27 जनवरी चंद्र गुरु 12 नंबर में है मीन में, जो 12 नंबर मीन राशि ठीक मानी जाएगी। लेकिन शाम को 6:30 बजे जो है ना, जो चंद्र गुरु एक तरह से गुरु चंडाल योग ऑपरेट हो गया। चंद्र राहु का संबंध बन गया मेष राशि में। चंद्र राहु जो मेष में है, इसमें जो है ना दिमाग कम काम करता है। समझ लो ज्योतिषी का दिमाग जो है कम काम करेगा। इसमें राहु है, चंद्रमा है 10 डिग्री का और राहु है 14 डिग्री का। तो समझ लो जो ज्योतिषी का दिमाग सही काम करेगा, वो उम्मीद है 29 जनवरी को ज्योतिषी का दिमाग सही काम करे। क्योंकि चंद्रमा है 23 डिग्री का मेष राशि में, एरीज में, और राहु है 14 डिग्री का। चंद्रमा राहु को ओवरटेक कर जाएगा। और इसमें है शनि की नीच की दृष्टि ना, शनि की नीच की दृष्टि मेष राशि पे है अगले 30 महीने। अगले 30 महीने शनि जो है मेष राशि को नीच की दृष्टि से देखेगा 29 मार्च 2025 तक। और राहु मेष राशि में है 30 अक्टूबर तक। तो राहु कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है, चिंताएं देता है, अपनी चिंता। राहु खुजली भी देता है। राहु देता है अपनी चिंता, बच्चों की चिंता, प्रेमिका की चिंता, पत्नी की चिंता, स्पाउस की चिंता, पार्टनर की चिंता, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की चिंता, भाग्य की चिंता, विदेश में पढ़ाई की चिंता, लक, अदर फेथ इन यूर इंटेलिजेंस, इंट्यूशन, पावर, फोर्स, सेटनेस, एयरट्रॉल, फॉरट्रॉल, बेनिफिट, लॉन्ग इन्वेस्टमेंट, एक्सपोर्ट, स्पाउस, पार्टनर, ये वो, इनकी चिंताएं देता है। केतु तुला में ही बैठा हुआ है 30 अक्टूबर तक। तो ये जो है चिंताएं देता है, पार्टनर की चिंता, अपोजिट पार्टी की चिंता। तो आदमी को लगता है जैसे पार्टनर कोऑपरेट नहीं कर रहा, स्पाउस कोऑपरेट नहीं कर रहा, आपस में एक दूसरे से कोऑपरेट नहीं कर रहे, इंपोर्टर को एक्सपोर्ट नहीं कर, इंपोर्टर कोऑपरेट नहीं कर रहा, एक्सपोर्टर कोऑपरेट नहीं कर रहा, बायर कोऑपरेट नहीं कर रहा, सेलर कोऑपरेट नहीं कर रहा, सप्लायर कोऑपरेट नहीं कर रहा, एम्बेसी कोऑपरेट नहीं कर रही, एम्बेसडर कोऑपरेट नहीं कर रहा। केतु जो है 30 अक्टूबर तक, जब जब चंद्र केतु का संबंध बनेगा, चंद्र राहु का संबंध बनेगा, तो आदमी को ऐसे लगता है जैसे कोई मेरा सहयोग नहीं कर रहा। तो 30 अक्टूबर तक जो है बीच बीच में ऐसे लोगों को फील होता रहेगा। आगे जो है चंद्रमंगल का संबंध है। चंद्रमंगल के संबंध में राज खुलने के डर रहते हैं। चंद्रमंगल का संबंध बनेगा टॉरस में 2 नंबर में। मून मार्स जो 2 नंबर में है, उसमें राज खुलने का डर रहता है। फैमिली मैटर के लिए तंग करता है। बैंक बैलेंस नॉट फ्लो शेयर, सर्टिफिकेट, बॉन्ड, ज्वेलरी, वसीयत, बीमा, पेंशन। तो वसीयत, बीमा, पेंशन मैटर के लिए जो है लोग जो है तंग रहेंगे जब चंद्रमंगल का संबंध बनेगा टॉरस में। मिथुन में जो 1 फरवरी है वो ठीक लग रही है। 1 फरवरी में जो है 1 फरवरी में जो है ना 1 फरवरी को भी चंद्रमंगल इकट्ठे ही हैं। 2 फरवरी को जो है ना चंद्रमा 3 में है और बुध 9 में है। तो जो चंद्रमा 3 में है और बुध 9 में है, जब बुध जो है बुद्धि का देवता है, बुध की देवी है, समझ लो माँ सरस्वती। तो इस धरती के लोगों का जो दिमाग काम करेगा, उम्मीद है जब चंद्रमा मिथुन में आएगा। ये जो है ना मिथुन राशि पड़ गई ना, जेमिनी साइन। मिथुन राशि जो है, मिथुन राशि जो है वो है दोस्त, पड़ोसी, रिश्तेदार। और बुध है बहन, बुआ, बेटी, मासी, साली, भांजी, भतीजी। बैंक, इंश्योरेंस कंपनीज बुध के कंट्रोल में आती हैं। एजेंसी, फाइनेंसिंग, इंश्योरेंस, बैंकिंग, कंसल्टेंसी। तो बुध आने वाले टाइम में मकर में भी ठीक है, कुंभ में भी ठीक है। मकर में है तो बिजनेस ऑर्डर देगा, एजेंसी, फाइनेंसिंग, इंश्योरेंस, बैंकिंग, कंसल्टेंसी के। और जब कुंभ में आएगा तो इस धरती के लोगों को सबसे ज़्यादा बुध बेनिफिट देगा। एजेंसी, फाइनेंसिंग, इंश्योरेंस, बैंकिंग, कंसल्टेंसी, बहन, बुआ, बेटी, मासी, साली, भांजी, भतीजी। तो बुध है कुंभ राशि है इच्छा पूर्ति की। तो शनि 29 मार्च 2025 तक इस धरती के लोगों की A to Z सारी इच्छाएं पूरी करेगा। करीब 30 महीने 60 महीने, जब मीन में भी जाएगा, वक्री होकर कुंभ में आएगा, तो अगले 30 महीने 60 महीने जो शनि है ना इस धरती के लोगों की जो है इच्छाएँ पूरी करेगा। क्योंकि जो 11 नंबर है जिसमें शनि है, 11 नंबर होता है इच्छा पूर्ति का। 11 नंबर होता है बैंथू फ्रेंड, बैंथू सोसाइटी, कंप्लीशन और डिजायर, सक्सेस इन अंडरटेकिंग, बैंथू एल्डर्स। 10वां घर होता है बाप का और 11वां घर होता है पिता की संपत्ति का। बाप का बैंक बैलेंस, फंड फ्लो, शेयर, सर्टिफिकेट, बॉन्ड, ज्वेलरी। और बड़े भाई का, बड़े भाई से लाभ, बड़े लोग, एल्डर लोगों से लाभ। मिथुन राशि है यंगर,
और कुंभ राशि या एल्डर, तो उम्र में बड़े लोगों से लाभ की स्थिति बनती है। शनि अगले 30 महीने 60 महीने उम्र में बड़े लोगों से लाभ देगा, पिता की संपत्ति का लाभ देगा, क्योंकि 10वें घर पिता का, तो 11वां घर जो है बाप की संपत्ति का, बाप के दोस्त पड़ोसी रिश्तेदार। तो 11वें घर में अगले 30 महीने में 60 महीने में इस धरती के लोगों की A to Z सारी इच्छाएं जो हैं पूरी हो जाएंगी। मीन में भी जब शनि वक्री होकर जो है कुंभ राशि को देखेगा, तो कुल मिला के 60 महीने शनि ठीक है। अभी राहु 30 अक्टूबर तक जो है मेष में और केतु है, वो कोऑपरेशन नहीं मिल पा रही जैसी सहयोग चाहिए थी। चिंता अपनी बच्चों की, प्रेमिका की, विदेश यात्रा की, विदेश में पढ़ाई की, सहयोग नहीं, सप्लायर सहयोग नहीं कर रहे, बायर सहयोग नहीं कर रहे, परचेजर सहयोग नहीं कर रहा, सेलर बायर, सेल परचेज वाले, सेल डिपार्टमेंट वाले, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट वाले सहयोग नहीं कर रहे। तो केतु के लिए नींबू दान करो, केले दान करो, जब भी जाओ मंदिर 7 केले ले जाओ। 30 अक्टूबर से पहले 7 केले दान करने से, 7 नींबू दान करने से कोऑपरेशन मिल जाएगी। कोऑपरेशन फ्लो, बायर, सप्लायर, सेलर, ये वो केतु से संबंधित कोई भी चीज़ें दे दो, रुमाले दे दो, डोरमेट दे दो, इससे जो है लंगर में चक्कू दे दो, तो उसमें 7 चक्कू देने से भी जो है ना केतु शांत हो जाएगा। राहु शांत होता है नारियल से, दूध से नहाने से। 8 थैली दूध से हर बुधवार को नहा लो, मंगलवार को नहा लो, शुक्रवार को नहा लो। उद्योगपतियों से लाभ लेना है तो शनिवार को, बैंकों से लाभ लेना है तो बुधवार को, स्त्री से लाभ लेना है तो शुक्रवार को। 8 थैली दूध से नहाने से, शुक्रवार को नहाने से स्त्रियां सहयोग करेंगी, शनिवार को नौकर सहयोग करेंगे, उद्योगपति सहयोग करेगा, और बुधवार को नहाने से बैंक सहयोग करेगा। सोमवार को नहाने से कैश फ्लो ठीक हो जाएगा। यू विल गेट लव फ्रॉम एवरीबडी। जो भी चाहता है उसके फैमिली मेम्बर उसे प्यार करें। सोमवार के दिन 8 थैली दूध से नहाए, ही विल गेट लव फ्रॉम एवरीबडी, एनीबडी। गवर्नमेंट से बेनिफिट के लिए संडे के दिन गेहूँ दान करो, उससे जो है गवर्नमेंट से लाभ होता है। तो उसके बाद जो है तुम्हारा 2 फरवरी जो है वो ठीक लग रही है, और 3-4 फरवरी में चंद्रमा कर्क में है। कर्क राशि है, घर, गाड़ी, फार्म हाउस, जमीन जायदाद की, गुरु की उच्च की दृष्टि पड़ रही है। तो 2-3-4 फरवरी में धरती के लोगों के लिए घर, गाड़ी, फार्म हाउस, जमीन जायदाद के लिए ठीक है। मिथुन वालों को भी कोई मोटा पैसा आ सकता है। मिथुन वालों के लिए, मिथुन वालों के, क्योंकि ये वेल्थ हाउस में पड़ गया, तो इस धरती पे जितने भी मिथुन राशि वाले हैं उन्हें तुम्हारे एक तरह से बेनिफिट का योग बन गया। चंद्रमा मेष में है 27 जनवरी 1836 से 29 जनवरी 2646 तक, यानी कि 30, और चंद्रमंगल का संबंध बनेगा 30 तारीख सुबह 4:26 का मतलब 2:46 से 30, 31, 1 फरवरी 1359। और चंद्र बुध का संबंध बनेगा मिथुन राशि में 1 फरवरी, 2 फरवरी, 3 फरवरी। तो मिथुन राशि वालों का कोई एग्रीमेंट हो सकता है। जो मिथुन राशि है वो डॉक्यूमेंटेशन की है, और धनु राशि लक की है, तो कोई एग्रीमेंट हो जाए। तो 1 फरवरी 2 बजे के बाद ठीक है, 2 फरवरी ठीक है, 3 फरवरी ठीक है। 3, 4, 5 फरवरी में मिथुन वालों को कहीं से पैसे पूसे आ सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा है वेल्थ हाउस में। तो मिथुन वालों पे समझ लो इतना पैसा आएगा, 12 साल खर्चे तो ख़त्म ना हो। 3 फरवरी को, 4 फरवरी को, 5 फरवरी को जब चंद्रमा कर्क में चलेगा, कर्क का चंद्रमा मिथुन वालों को लाभ देता है, कन्या वालों को भी देता है। और सिंह में राहु से संबंध बनेगा 6, 7, 8। 6 को लियो में है, 7 को लियो में है, 8 को लियो में है। और लियो में एक ही दिक्कत है, लियो को राहु भी देख रहा है, मंगल भी देख रहा है, और शनि भी देख रहा है। राहु देख रहा है 30 अक्टूबर तक। ये एंग्जाइटी देगा, घबराहट देगा, घबराहट, एग्जाइटी। राहु देख रहा है, जो सिंह राशि का अकल, दिमाग, राहु देख रहा है 30 अक्टूबर तक, ये एंग्जाइटी देगा। मंगल देख रहा है 13 मार्च तक, ये एंग्जाइटी देगा। शनि देख रहा है अगले 30 महीने, 60 महीने, वो एंग्जाइटी देगा। लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा दिक्कत है वो जो मंगल देख रहा है 13 मार्च तक। तो राहु जो है चिंताएं देता है, शनि है कानून का डर देता है, दामाद से कानून का डर, बहू से बहू बेटी से, बहू बेटे से, दामाद बहू बेटे से कानून का डर, ससुराल वालों से कानून का डर, तुम्हारा बेटी दामाद, बेटी का हस्बैंड और बेटे की पत्नी से जो है कानून का डर, ससुराल से कानून का डर। 6, 7, 8 में जो है ना वो शनि अगले 30 महीने जो है कानून का डर देगा।
फिर चंद्र गुरु का कन्या में संबंध है 8, 9, 10 जो है ठीक है, वृश्चिक वालों के लिए लाभ है। चंद्र केतु का तुला में संबंध बनेगा 11, 12, 13 में। फिर चंद्र मंगल का संबंध बनेगा 13, 14, 15 में वृश्चिक राशि में। धनु में 15, 16 को धनु में है, धनु भी ठीक है। 17, 18, 19 में आई थिंक चंद्र बुध का संबंध बनेगा मकर में। मकर में चंद्र बुध का संबंध जो बनेगा 17, 18 को, आई थिंक ये ठीक रहेगा। और फिर कुंभ में 30 साल बाद चंद्र शनि का संबंध बनेगा 19, यानी कि 20 फरवरी सुबह 1:14 से 21 फरवरी, 22 फरवरी सुबह 1:10 तक। और फिर चंद्र गुरु का संबंध है, फिर चंद्र राहु का संबंध है।